है, लेकिन ये है कि आ, आपको शबरीमाला को इशू बनाना था। देखिए, शबरीमाला को इशू भी किसने बनाया, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। एक है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। अब आप कहेंगे इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? उनकी अध्यक्ष है नौशाद अहमद खान। तो नौशाद अहमद खान ने तय किया कि साहब शबरीमाला में स्त्रियां जाएंगी। 450 मंदिर हैं, सिर्फ एक मंदिर में स्त्रियां नहीं जा रही। अच्छा देखिए, उसको भी एक मिनट, नौशाद पे भी आता हूं मैं। एक पूरी मैंने आनंद जी को बोलते सुना, तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई, पूरी लिस्ट बनाई कहां कहां पे। जैसे ये एक तो बात अप्पा स्वामी के ही 450 मंदिर है, कहीं चले जाओ। दूसरे ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसमें शादीशुदा पुरुषों को अलाउड नहीं है। अब ये एक भगवती अत्तुकल भगवती मंदिर है, इसको महिलाओं का शबरीमाला कहते हैं, इसमें पुरुष अलाउड नहीं है। फिर संतोषी माता मंदिर राजस्थान में जोधपुर में है, इसमें शुक्रवार के दिन पुरुष अलाउड नहीं है, केवल महिलाएं अलाउड है। संतोषी माता का व्रत होता है ना शुक्रवार को। फिर कामाख्या, अच्छा देखिए कामाख्या वाला भी बड़ा मुझको फैसिनेट करता है। तो उसमें जो अंबुबाची मेला लगता है, जिस दौरान, ये नहीं मेरे ख्याल से जून के बीच में लगता है, और उस दौरान माना जाता है कि माँ कामाख्या देवी को पीरियड्स आ रहे हैं। आप सोचिए 3 दिन के लिए मंदिर के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। अब कैसे? अब जैसे साइंटिस्ट से बात करें तो उन्हें पूछा गया भाई ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो सॉइल है उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो जब मॉनसून आता है जून में, तो वो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो घुल जाती है पानी में और लाल हो जाता है। 2 बातें साइंटिस्ट नहीं बता पाते कि आयरन कंटेंट तो उस पूरे इलाके में ज्यादा है, केवल मंदिर के आसपास क्यों लाल होता है पानी। दूसरी बात, मॉनसून तो 1-1 महीना रहता है, 3 दिन में पानी वापस नॉर्मल हो जाता है। ओनली 3 डेज द पीरियड, 3 डेज, जो 3 दिन का पीरियड, उसके बाद वो वापस पानी एकदम सही हो जाता है। मतलब, और हर साल केवल 3 दिन के लिए उसी जगह पे। बहरहाल उसमें भी जब आपने देखा है कि बड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इस दौरान, किसको जाना है किसे नहीं जाना है। फिर ये कन्याकुमारी अम्मान टेम्पल है तमिलनाडु में, इसमें शादीशुदा पुरुष जाना मना है। आसाम में ही एक पाटबौशी 17 मंदिर है, वहां पे अलग अलग मौकों पे कभी आदमियों को, कभी महिलाओं को, कभी पुरुषों को अलग अलग समय पे बैन किया जाता है। तो साहब हमारी अलग अलग धारणाएं हैं, हमारी अलग अलग जिसे कहना चाहिए रस्में हैं, हमारी अपनी परंपरा है, आपसे क्या करेंगे। तो ये जो इनका क्या नाम है, नौशाद अहमद खान ने कहा नहीं, हिंदुओं को ऐसा नहीं करने देंगे। और उन्होंने साहब 5 महिलाओं को ढूंढा, भक्ति, सुधा, अलका, लक्ष्मी और प्रेरणा बाद में बैकआउट कर गई। बाकी सब महिलाएं कह नहीं हम तो साहब घुसेंगे। अच्छा, अब कारण क्या लिया कि साहब आप हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हम आजाद हैं, जब तक कानून हमें ना रोके हम आजाद हैं। अच्छा देखिए, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, इन दोनों के बीच में कोर्ट में अक्सर बहस होती है। आर्टिकल 21 कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, और आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, जो चाहिए धर्म फॉलो करिए, जैसे चाहिए फॉलो करिए। तो लेकिन जब आप किसी छोटी सी लड़की को बुर्का पहना देते हैं, तो उसका आर्टिकल 21 तो दे लेने गया ना, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। जब नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं बोहरा कम्युनिटी को, जो गुजराती मुस्लिम है, तो माना जाता है बड़े लिबरल होते हैं, बड़े लिबरल। ये साहब जो काम वो करते हैं, ये जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जिसमें महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों का खतरा करते हैं जीवन भर के लिए उनको, वो बड़ा पेनफुल भी है और बहुत घटिया भी है। तो उसका आर्टिकल 21 कहाँ गया? आपने फ्रीडम टू रिलीजन ले लिया, आपका आर्टिकल 25 आपने ले लिया, आपको फ्रीडम टू रिलीजन है, और फ्रीडम आपका रिलीजन क्या कहता है? बच्चे का भी खतना कर दो, लड़की का भी खतना कर दो, कर दिया आपने। लेकिन इन बच्चों का आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार कहां गया? उनसे पूछा क्या आपने 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बच्ची से, 5 साल की? क्या वो बताने लायक हैं? उन्हें तय करने दीजिए।
तो